हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने करनी है आज। पर्सनल रीडिंग्स ओपन हो चुकी हैं मेरे चैनल के ऊपर। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है और आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा, और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है पर्सनल रीडिंग्स के बारे में वो आपको ईमेल के थ्रू मिलेंगी। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने स्कैमर्स से बचकर रहना है। मेरी आवाज़ आप लोगों को पता है, और जब भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी इसी टेबल पर रीडिंग होगी, और मेरी आवाज़ का आपको पता है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों ने स्कैमर्स से बच के रहना है, और सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आपको दिया है उसी के थ्रू आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। उसके अलावा कोई और मीडियम, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं। mysticworld1111@outlook.com ये मेरा ईमेल एड्रेस है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी होगी इस ईमेल पर आप मुझे मेल करेंगे, और फिर आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में वो आप ले सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, बल्कि नहीं, आज का हमारा टॉपिक ये था, आर यू ऑन देयर माइंड। क्या आपके ये जो पर्सन है आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं, क्या आप उनके जहन में हैं या नहीं। चाहे आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके एक्स हैं, आपके प्रेजेंट पार्टनर हैं, ये जो भी इंसान हैं, क्या आप उनके जहन में हैं, क्या वो आपको सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, एंड आई कांट बिलीव कि पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो फाइनली अब मैं आप लोगों के लिए करूँगी, एंड आई एम सो एक्साइटेड प्लस नर्वस भी हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, आर यू ऑन देयर माइंड। आज सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, फिर दरमियान में आपकी कनेक्टिंग एनर्जी होगी, एंड देन डिटेल में देखेंगे कि आप उनके माइंड में हैं या नहीं हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स इस कनेक्शन के बारे में क्या हैं, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी इस कनेक्शन के बारे में, उनके पर्सन के बारे में। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी एनर्जी है। Conflicted, the Empress, wow, आप हैं the Empress, okay, right off the bat I feel के you are sitting in your power। आप ये Empress हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आई रियली फील कि आप थक चुके हैं फ़ाइट कर करके इस कनेक्शन के लिए, एंड नाउ यू फील कि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करेंगे, और आप चेज़ नहीं करेंगे, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। नंबर 5 एंड 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और 5 + 3 8, नंबर 8 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं और आपकी करंट एनर्जी है। आई रियली फील कि आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत फ़ाइट किया, आपने इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा नर्चर किया, मतलब जितना आप कर सकते थे आपने उतना किया, एंड आई डू फील कि आप अभी भी ओपन हैं इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए, बट आप चेज़ करने के लिए ओपन नहीं हैं। ये आपकी करंट फीलिंग्स और एनर्जी है। आप अभी भी अपने पर्सन को नर्चर करना चाहते हैं, बट आई रियली फील कि अब आपने ये सोचा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप इस सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा फाइट्स आपके पर्सन के साथ होना शुरू हो गई थी, और फिर शायद आपने डिसाइड किया कि अब आप फाइट नहीं करेंगे, अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और उनको पूरा टाइम देंगे कि वो लर्न करें, वो ग्रो करें इस सारी सिचुएशन से। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग अभी साथ हो या नहीं हैं। अभी हम फर्दर रीडिंग में देखेंगे कि आप साथ हैं या नहीं हैं, क्या चल रहा है।
आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो वी हैव टॉरस एंड लीब्रा विद दिस एम्प्रेस। ये देखिए 6 ऑफ कप्स, यानी हमें और क्या कंफर्मेशन चाहिए। विद द 6 ऑफ कप्स ये सोलमेट कनेक्शन है। एक तो मुझे ये भी फील हो रहा है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, ये भी फील हो रहा है। ओके, वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। ओके ओके, वी हैव द मैजिशियन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। सो बेसिकली यू आर ऑन देयर माइंड। हमें तो बहुत ही ज़्यादा पहले इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, बट अभी फर्दर रीडिंग में देखेंगे कि क्या चीज़ें और हाईलाइट हो रही हैं इस कनेक्शन में। बट आई रियली फील कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि उनकी नज़र में आप ये मैजिशियन हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हैं, मिस्टीरियस भी हैं। वो ये देख रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आई डू फील ओके विद द 6 ऑफ कप्स, आई डू फील फॉर सम ऑफ यू कि आप लोग साथ नहीं हैं, इसलिए ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। यू आर ऑन देयर माइंड एंड आई फील कि ये इंसान फिर से आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, और ये आपको एज दिस यू नो मैजिशियन देख रहे हैं बिकॉज आपने अपने लिए खड़े होना शुरू किया है। आपने ये सोचा है कि अब आप फाइट नहीं करेंगे बिकॉज आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। सो आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं बिकॉज़ वो मे बी ये सोच रहे थे कि आप चेज़ करेंगे। मे बी वो अपने शेडोज़ को नहीं देखना चाहते थे, मे बी वो लर्न नहीं करना चाह रहे थे, ग्रो नहीं करना चाह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि आप चेज़ करते रहें। बट आपने रिफ्यूज़ किया है और आपने अपने ऊपर सारी एनर्जी अपनी वापस ले ली है और आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो ये इंसान देख रहे हैं कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप इतने स्ट्रांगली सारी सिचुएशन को हैंडल करेंगे और आप बैक ऑफ कर जाएंगे और आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हैरान हैं। सो इसीलिए ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सो उनकी करंट एनर्जी में, उनकी करंट जो फीलिंग्स हैं उसमें आई रियली फील ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट अभी हम देखेंगे कि रियलाइजेशन यहाँ पर कोई हुई है या नहीं। सो कनेक्टिंग एनर्जी पहले देख लेते हैं। सो अगर आपने अपने पार्ट से रेजोनेट किया है तो बिल्कुल ये रीडिंग आप ही की है। कनेक्टिंग एनर्जी क्या है स्पिरिट, कनेक्टिंग एनर्जी क्या है स्पिरिट, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कनेक्टिंग एनर्जी क्या है। ओके, कार्ड आ चुका है एंड दिस इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आप कभी कभार सोचते हैं रीच आउट करने के बारे में। आई डू फील कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट आई फील कि एक आप दोनों की साइड पर एक आप कह लो कि आपकी साइड पर तो मैं स्टबननेस नहीं कहूँगी बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी था जो भी आपने किया। आपके पर्सन की साइड पर हो सकता है कि एक स्टबननेस, थोड़ी सी वो मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करें। बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि ये पैशन स्पार्क आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है एंड आप दोनों इस कनेक्शन पर अभी भी वर्क करना चाहते हैं। ये कनेक्टिंग एनर्जी हमें बता रही है अभी भी आप दोनों चाहते हैं कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो, अभी भी आप दोनों इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। चाहे आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं, चाहे यहाँ पर एंडिंग हुई, चाहे यहाँ पर सेपरेशन हुई, चाहे यहाँ पर यहाँ नो कांटेक्ट है, बट स्टिल आप दोनों इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। और आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फायर, एक दूसरे के लिए पैशन, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ पुल फील करते हैं स्टिल। ये आप दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी है। सो अब हम ये देखते हैं आर यू ऑन देयर माइंड। थोड़ा सा अब हम डीप जाते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स में कि वो क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम जानेंगे। बट ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इंसान मिस कर रहे हैं आपको। बट लेट्स सी कि क्या वो अपना लेसन लर्न करेंगे या नहीं, क्या वो कुछ सीख रहे हैं या नहीं, चाहे आप साथ हैं या नहीं हैं। बट आपने जो अपनी आप एम्ब्रेस कर रहे हैं फेमिनिन एनर्जी को, क्या वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे या नहीं, क्या वो लर्न करेंगे या नहीं।
लेट्स सी, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ये देखिए, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई फील कि ये इंसान वेट कर रहे हैं पेशेंटली इस ऑफ़र को आप तक पहुंचाने के लिए, वेट कर रहे हैं। मे बी दे फील कि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आई फील कि मे बी वो इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, ये इंसान अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, बट आई डू फील कि वो डिसाइड कर लेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉट। ओके, अभी मैं कुछ कहने लगी थी बट कहते कहते रुक गई, क्योंकि हमारे पास डेथ कार्ड। ओ वाओ, सो मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद रेकन्सिलिएशन, यूनियन कुछ लोगों के लिए। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये जो मैरिज है ये आप बचा लेंगे। सो आई रियली फील कि यहाँ पर परमानेंट सेपरेशन नहीं है, बट आई रियली फील विद डेथ एनर्जी ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ लर्न कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। सो यहाँ पर जेमिनाई है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, लिब्रा है, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना और एनर्जी पे फोकस करना है। सो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उनके माइंड में हैं, बट आई फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, उनको कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को स्लो लेकर चलना चाहते हैं। बहुत ही आई फील कि उनके जहन में या तो उन्होंने कोई काम शुरू किया है या कुछ ना कुछ टाइमलाइन उनके जहन में चल रही है कि इतने टाइम के बाद वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अब कुछ लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में किसी की डेथ हुई है, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने आपसे कनेक्ट नहीं किया है, अब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा, बट आई फील फॉर सम ऑफ़ यू कि मे बी ये आपके पर्सन की ईगो की डेथ है, जिसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये एक बहुत स्टबन इंसान है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये ईगो वाला एलिमेंट जो है वो मुझे यहाँ से फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ये जो मैजिशियन की एनर्जी आई है, आई डू फील कि कहीं ना कहीं ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे थे सिचुएशन को, आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स आपकी एनर्जी में, जो ये इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आया, आप बहुत ज़्यादा तंग आ रहे थे और ड्रेन हो रही थी आपकी एनर्जी। हर कुछ दिन के बाद फ़ाइट्स हो रही थी, अब बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स हो रही थी आपके पर्सन के साथ, और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी बेसिकली कि आप आखिर उनकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। या आप में से कुछ लोग कमिटमेंट चाह रहे थे और आपके पर्सन आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि फिर आपने अपने आप को चूज़ किया। सो आपने अपने आप को चूज़ किया, इसीलिए ये इंसान अब आपको चूज़ करेंगे विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा नंबर 6, नंबर 3 हमारे पास 2 दफ़ा आया है, नंबर 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, बट कोई टाइमलाइन उनके जहन में चल रही है कि ये इंसान बहुत पेशेंट हैं, जैसा मैंने आपको बोला, स्टबन भी हैं और पेशेंट भी हैं, कोई जल्दी नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत देर लगाते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैटल करते हैं अपनी ईगो के साथ। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं है जितने ज़्यादा आप हैं। सो आप बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते होंगे कि ये सिचुएशन है और मुझे अब इसमें ऐसे एक्ट करना है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से कोई साइकिक भी हो सकता है, बट आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं अपने पार्टनर की निस्बत। सो ये जो इंसान है ये बहुत स्लो हैं चीज़ों की रियलाइजेशन में, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया अभी, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है। सो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनकी ईगो के साथ वो बहुत देर तक बैटल करते रहते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, या कुछ लोग गुज़र रहे हैं, और उसके बाद ये इंसान आपको परस्यू करेंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन की जो स्टबननेस है और जो उनकी ईगो है उसको ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी। हम डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वी हैव द हर्मिट। सो इसका ये मतलब है कि आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे, स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ वो लर्न करेंगे। ये जो डेथ कार्ड होता है ये डार्क नाइट
ऑफ द सोल भी इसको कहा जा सकता है, कि इससे आपके पर्सन गुजरेंगे और फिर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी. सो आई रियली रियली फील कि आपकी वजह से और इस कनेक्शन की वजह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी. ये देखिए द स्टार, और कुछ ना कुछ ऐसा उनकी ज़िंदगी में है जो उनको हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा आई फील के एरोगेंट हैं. एरोगेंट एनर्जी नज़र आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और फिर द मैजिशियन. इन कार्ड्स को देखते हुए आई रियली फील कि आपके पर्सन एरोगेंट हैं. ओ माई गॉड, द एम्परर. ये सारे कार्ड्स एक साथ हमें ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन की एरोगेंस, उनकी ईगो को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बहुत ज़्यादा मुझे सेल्फिश एनर्जी भी फील हो रही है कि ये इंसान अपने बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हैं हर चीज़. ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स ने कंफर्मेशन दी है हमें कि सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है, मेरे लिए क्या कन्वीनियंट है. आई डू फील कि अभी तक के उनकी कन्वीनियंस पर कनेक्शन चल रहा था, उनके लिए ईजी होता था तो हर चीज़ होती थी, बात होती थी, मुलाकात होती थी, हर चीज़. सो हर चीज़ उनकी कन्वीनियंस पर हो रही थी इस कनेक्शन में. सो मे बी ये एक ह्यूज लेसन है जो आपके पर्सन को लर्न करने की ज़रूरत है. सो वही मैं आपसे कह रही थी कि वो ये सोच रहे थे कि यू विल चेज़, बट आपने अपने ऊपर फोकस किया. आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हैं कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और यही कॉज करेगा इस सारी सिचुएशन में टेबल्स टर्न इसी से होंगे. उनको रियलाइज़ होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वो हर इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. एंड आई फील कि आप वो उनकी ज़िंदगी में वाहिद इंसान है जो उनको ये लेसन ज़रूर लर्न करवाएगा, और फोर्सफुली नहीं, अपने ऊपर फोकस करके, उनको नो बोलकर. आप वो वाहिद इंसान उनकी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं कि उनको ये पता चलेगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर किसी को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे. और ये उनके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि आपके पर्सन हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करने के आदी हैं, हर चीज़ अपने तरीके से. नो तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं किसी से. वेरी एरोगेंट एनर्जी. एंड आई रियली रियली फील कि आपने उनकी एरोगेंस को काफ़ी हद तक तोड़ दिया है, उनकी ज़िद को बहुत हद तक आपने तोड़ दिया है. आई रियली रियली फील कि यहाँ पर नाउ आई एम सीइंग कि आपके दरमियान एक कंपटीशन आपके पर्सन ने फ़ील किया है, या वो आपसे हमेशा कंपटीशन लगाते थे कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है. कभी भी लड़ाई हो जाती थी तो वो कंपटीशन करते थे आपके साथ, और कहते आपको थे कि मैनिपुलेट करते थे कि आप कंपटीशन लगा रहे हैं उनके साथ, इस तरह से. सो हमेशा आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं और साथ में मिल के वर्क नहीं करे, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, और इसीलिए आपने डिसाइड किया कि आप इस गेम का, इस लड़ाई का किसी तौर पर भी हिस्सा नहीं बनेंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे. सो बेसिकली आपके पर्सन एक मैनिपुलेटिव किस्म की गेम खेल रहे थे, और आपने डिसाइड किया कि आप यू वोंट प्ले दिस गेम, और आप अपने ऊपर फोकस करेंगे. उन्होंने अगर ठीक होना है वो ठीक होकर आएँ आपकी ज़िंदगी में, वेल एंड गुड. नहीं हो रहे तो बस वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, लर्न करें, और आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करेंगे और लर्न करेंगे. आई रियली फील कि आपके पर्सन को ज़रूरत थी इस लेसन की जो अब वो लर्न करेंगे. सो आई रियली फील कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट एनर्जी है. दिस इज़ वेरी क्लियर. आप देख लीजिए खुद कि सारे कार्ड्स जो हैं इनमें एक एरोगेंस का फैक्टर होता है, एक सेल्फिशनेस का. एंड देन इसने तो कंफर्म ही कर दिया 9 ऑफ कप्स ने कि ये इंसान सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हैं. आप जब भी उनसे कोई बात करते होंगे कि मुझे ये चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो फ़ौरन से आपको गैस लाइट करते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गलत फ़ील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड कहते होंगे, और अपनी मिस्टेक नहीं मानते होंगे. बड़ा ही अनअपोलोजेटिक किस्म का उनका बिहेवियर होगा टुवर्ड्स यू, और उनको लगता है कि सिर्फ ज़िंदगी में उनके प्रॉब्लम्स हैं, किसी दूसरे इंसान के प्रॉब्लम्स नहीं हैं. इस तरह से वो बिहेव कर रहे थे आपके साथ. सो इसीलिए आपने डिटैच होना प्रेफर किया. सो आई फील के आपके पर्सन अब लेसन लर्न करेंगे, और द हर्मिट जो है ये एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है कि ये इंसान लर्न करेंगे. उन्हें एक दफ़ा कम्प्लीटली लॉस्ट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू लर्न कि इस कनेक्शन की क्या वैल्यू है, आपने कितना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर,
आप क्या डिमांड कर रहे थे, आप टू मच कभी भी डिमांड नहीं कर रहे थे उनसे। मे बी वो आपसे ये कहते होंगे कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच, बट वो टू मच नहीं था। आप हमेशा से डिज़र्व करते थे कमिटमेंट, लव, लॉयल्टी, टाइम, अटेंशन, सारी चीज़ें आप डिज़र्व करते थे हमेशा से। और उन्होंने आपको ये फ़ील करवाया कि यू आर आस्किंग फॉर टू मच, आप बहुत ज़्यादा उनसे डिमांड कर रहे हैं। सो बेसिकली अब ये इंसान लर्न करेंगे। अगर वो नहीं देखना चाह रहे, रिफ्यूज़ कर रहे हैं बार बार कि वो लर्न ना करें, अभी भी अगर वो एरोगेंस में हैं, तो कुछ और दिनों में उनकी ये एरोगेंस, ये ईगो ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट्स देगा। यूनिवर्स उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि वो फोर्सफुली यूनिवर्स उनको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और ये उनके कार्मा का हिस्सा है। आई डू फील कि जो कुछ भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ किया, ये उनके कार्मा का भी हिस्सा है। एंड दैट्स वाई वो जितना मर्ज़ी रिफ्यूज़ करें कि उन्होंने लेसन लर्न नहीं करना, बट यूनिवर्स उनको फोर्सफुली वो लेसन ज़रूर लर्न करवाएगा। ओ माई गॉड, सीरियसली, जजमेंट। सो ये है कार्मिक जस्टिस, ये उनका कार्मा है, ये वेकअप कॉल है। फोर्सफुली यूनिवर्स उनको उठाएगा, जगाएगा कि दे रियली नीड टू, दे हैव नो चॉइस बट टू लर्न दिस लेसन। ओ माई गॉड, शुक्र है आप लोगों ने देखा कि मैंने डेक को आधा किया तो जजमेंट हमें नज़र आया। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी क्या होगी, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। दे डू लव यू, जैसा मैंने आपको बोला, बट रिफ्यूज़ करते हैं, लर्न नहीं करना चाहते हैं, बट चीज़ें होंगी जैसा मैंने अभी आपको बताया। बट लेट्स सी के फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं। अगले आप कह लो कि 2-3 महीनों में क्या हो सकता है। क्या ये इंसान ग्रो करेंगे? क्या ये फाइनली अपने शेडोज़ को फेस करेंगे, आपकी तरफ आएंगे? क्या उन्हें पछतावा होगा, रिग्रेट होगा, क्या होगा? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ये देखिए अगले 2-3 महीनों की एनर्जी। 2 ऑफ कप्स, क्या होगा स्पिरिट? 1 मोर कार्ड। ओके, ओ माय गॉड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट गिविंग अप, नॉट गिविंग अप। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। लियो एनर्जी भी आ गई, जेमिनाई, पाइसिस, वर्गो भी आ गया यहाँ पर। सो ये है अगले 2-3 महीनों की एनर्जी। यूनियन, हैप्पीनेस, न्यू अपॉर्चुनिटी, इसी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्ट्रेंथ अगेन, लियो एनर्जी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कुछ लोगों के लिए तो मैरिज प्रपोजल। और अगर आपकी शादी बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर थी जहाँ पर आपको लग रहा था कि अब ये शादी टूट जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आई रियली फील कि आपकी इस कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू आएगा। आई रियली फील कि बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन खूबसूरत होगा। आपका बॉन्ड आपके पर्सन के साथ डीप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आई डू फील कि ये इंसान अपने शेडोज़ को फेस करेंगे। अब ये जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है, आपको पता है कि ये ऐसे है कि अपने जो फियर्स हैं उनको फेस करना, आपके अपने अंदर जो बीस्ट है उसको काम करना भी होता है। इट ऑल्सो शोज़ के 2 बहुत डिफरेंट लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा काम हैं। यानी आपके साथ वो बहुत ज़्यादा काम फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं। बट इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इंसान अपने इनर बीस्ट को, या उनके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, या उनके जो ट्रॉमाज हैं, या जो उनके शैडो साइड है, उसको फेस ज़रूर करेंगे और लाइट की तरफ आएंगे विद द सन। तो जब सन शाइन करेगा उनके शेडोज़ के ऊपर, तो वो उसको हील करेंगे। दिस इज़ सो नाइस। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि ये इंसान हील करेंगे, ये इंसान अपना लेसन लर्न करेंगे। सो आई डू फील कि उनको नज़र आ जाएगी उनकी ईगो, उनको नज़र आएगा कि उनकी ईगो दरमियान में आ रही थी। एंड दे डू लव यू, और ये इंसान ख़ुद आपको परस्यू करेंगे, इनिशिएट करेंगे। ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। येस, ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो है रिवर्स में, इट मीन्स कि आप लोगों की सेपरेशन का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। ओके, वो अपनी नेगेटिव थॉट्स में से बाहर आने वाले हैं बहुत जल्द। आई डेफिनेटली फील कि वो स्पाई करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो हर वक्त आपको स्पाई नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। आपको क्लैरिटी देंगे। वो छुप छुप कर आपको नहीं देखना चाहते हैं अब, और वो आपसे खुल कर बात करेंगे, ऑनेस्टी के साथ,
क्लैरिटी के साथ ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपके सामने हैं सारे कार्ड्स। और आई रियली फील कि कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोज़ल, जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ लोगों का रिश्ता ठीक हो जाएगा, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा पहले से ज़्यादा। बेहतर तरीके से आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आई रियली रियली फील कि स्पिरिट का बड़ा ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि इन नियर फ्यूचर, अगले 2-3 महीनों में आपका यूनियन होने वाला है आपके पर्सन के साथ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और आप बहुत ज़्यादा लव और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपने अपने आप को चूज़ किया है, शुरू में जो आपकी एनर्जी हमने देखी थी, इसका ये मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कुछ लोगों के लिए आई एम हेयरिंग कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि इस सारी सिचुएशन में आपका बहुत बड़ा रोल था, कि आपसे कोई मिस्टेक हुई, तो आप अपोलोजाइज़ कर लीजिएगा। ये मैसेज शायद सिर्फ 1-2 लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। बट ओवरली अपोलोजाइज़ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा अपोलोजाइज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपने अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ देना है सारा डिसीजन। उसके बाद आपने उनको उनकी जर्नी पर जाने देना है। अगर वो आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके दिल में आपके लिए प्यार होगा, तो वो आपको माफ़ कर देंगे और आपका कनेक्शन ठीक हो जाएगा। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था, जैसे मैंने कहा 1-2 लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं था। आपके लिए आप जो कर रहे हैं वो आप बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहे हैं, अगर अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा मैसेज स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। बट आई डू फील कि अब आप काफ़ी बेहतर हेड स्पेस में आ चुके हैं या आने वाले हैं। पहले आपको कन्फ्यूजन थी, पहले आप परेशान थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी आपको, बट अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। द गार्डनर हमें नज़र आ रहा है। आई डू फील कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन ग्रो कर सकता है, अभी भी फ्यूचर आप लोगों का पॉसिबल है। द सेक्रेड वुमन, दिस इज़ नंबर 27। मैं आपको पहले भी कह रही थी आप में से कोई साइकिक हो सकता है, बिकॉज इसमें द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है। आपको आपकी इंट्यूशन वैसे भी बता रही है क्या होने वाला है और क्या नहीं। नंबर 35, नंबर 27, द रेनबो रिवाइवर, नंबर 24। आई रियली फील कि ये एस ऑफ कप्स ही है, शायद ऐसी वाइब है इसकी। और जो ये बैलून्स जब मैं देखती हूँ, आई फील किसी का बर्थडे आने वाला है, हो सकता है उस पर रेकन्सिलिएशन। जब माउंटेन्स, गार्डन, ग्रीनरी, हिल स्टेशन किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बट वर्दीनेस, नो योर वर्थ, आपको ये कहा जा रहा है नो योर वर्थ। आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, आप में कोई कमी नहीं है। यू आर वर्दी ऑफ लव और यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। कभी भी अपने ऊपर, अपनी वर्थ के ऊपर आपने क्वेश्चन नहीं करना है। एक ये एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड आई रियली फील कि इस कनेक्शन में भी आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ है, और वो आपको पता होगा कि क्या चीज़ आप लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से। बट इसमें हैप्पीनेस भी आ रही है। इस कनेक्शन में सिर्फ तकलीफ़ नहीं है, हैप्पीनेस भी है और प्यार भी है। और चीज़ें, आई फील चीज़ें रिवाइव होंगी, आपका लव रिवाइव होगा। जो पहले आप लोगों ने जिया, जो अच्छे मोमेंट्स आप लोगों ने स्पेंड किए, आप लोग रीलिव करेंगे वो सारे अच्छे मोमेंट्स। आप लोग नई मेमोरीज़ बनाएंगे, स्पिरिट का ये भी कहना है। वन मोर कार्ड, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कार्ड नीचे गिर गया और ये कार्ड है ओके, कंपैटिबिलिटी। डेफिनेटली आई फील कि आप लोगों में एक केमिस्ट्री तो हमेशा से रही है, चाहे आपकी फ़ाइट्स थी जो भी था, बट आई डू फील कि एक केमिस्ट्री रही है। और जब मैं आपसे ये कह रही थी कि आपका बॉन्ड डीप होगा, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा पहले से, इसीलिए ये कंपैटिबिलिटी का कार्ड है कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से अब अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस सेपरेशन के बाद। या जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, अगर आप लोग साथ हैं भी बट कुछ चीज़ों पर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ जाएंगे एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर 5 एंड 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 हो सकता है इम्पॉर्टेंट। नंबर 9,
ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं. सो लेट्स सी मोर, और क्या मैसेज है स्पिरिट का. ओ माई गॉड, ये देखिए, स्टॉप चेजिंग एंड गो फॉर इट. अगर आपका कोई करियर है, कोई आपका पैशन है, जो भी आपका क्राफ्ट है, उसके ऊपर फोकस करें. स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट. इसका मतलब ये है कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया आया है, फ़ौरन उसके ऊपर वर्क करें, डिले मत करें. कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपका लेने का दिल करता है, फ़ौरन उसके ऊपर एक्ट करें. कि जितना डिले करेंगे आपकी मोटिवेशन कम पड़ती जाएगी, फिर दिल नहीं करेगा वो चीज़ करने का. सो अगर कोई आइडिया है, कोई आपका पैशन है, उसके ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू कर दें. एंड स्टॉप चेजिंग, और ये तो आप कर ही रहे हैं. अट्रैक्ट व्हाट यू डिज़ायर. ओ माय गॉड, आप यही कर रहे हैं. रीडिंग की शुरुआत ही इस मैसेज से हुई थी, और आप देखें कि दिस इज़ सो अमेजिंग. डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस. स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा. और मेरे व्यूवर को क्या जानने की ज़रूरत है. डोंट गिव अप. ये इतने सारे आ गए हैं, क्या हमें लेने चाहिए? हम एक दफ़ा फिर से करेंगे. बट डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, इसका ये मतलब भी है. और अपनी होप के ऊपर भी गिव अप ना करें. आपके इस कनेक्शन में भी होप है, थोड़ा सा आप इसमें भी और इंतज़ार करें. स्पिरिट का ये भी कहना है. बाकी ऑलवेज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन. मे बी आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, बट दिल ही दिल में आपने अपनी होप नहीं छोड़ी है. आपने गिव अप इस कनेक्शन के ऊपर अभी भी नहीं किया है. आप शायद अभी भी ओपन है कि ये इंसान जब वापस आएंगे तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे. So think outside the box. You have yet to discover valuable tools. Number 20. So maybe इस कनेक्शन की वजह से कुछ ना कुछ आपने ऐसा लर्न किया है जो पहले आप नहीं समझ रहे थे. तो दिस थिंक आउटसाइड द बॉक्स. कोई एक ही पैटर्न था आपका सोचने का या चीज़ें करने का, बट इस कनेक्शन ने आपको मजबूर किया है कि आप कुछ नया लर्न करें या कुछ अनलर्न करें. या आपके पर्सन भी, ऑब्वियसली उनके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि इस कनेक्शन ने उनको मजबूर किया है कि वो ज़रा डिफरेंट तरीके से सोचें. और कुछ लोगों की रीअवेकनिंग. एंड इसके ऊपर लिखा है डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ योर वॉइस, योर ओपिनियन मैटर्स. नंबर 12 है. सो आप में से कोई साइकिक हो सकता है, मैं पहले भी आपको बोल रही थी. कोई लाइट वर्कर हो सकता है. आपकी आवाज़, आप दूसरों को टीच कर सकते हैं. अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरे फ़ायदा उठा सकते हैं. आपके एक्सपीरियंसेस से अगर आप साइकिक हैं, कुछ ना कुछ आप दूसरों को सिखा सकते हैं. तो अगर आपके अंदर, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका कोई गोल है या कुछ आपका काम है अगर, तो गो फॉर इट. अभी मैसेज आपको दिया था. तो मे बी यू आर अफ्रेड के पता नहीं लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, पता नहीं मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं. डेफिनेटली मिलेगी, और गो फॉर इट आपके लिए मैसेज आया था जब हमने डेक को आधा किया था. सो गो फॉर इट. और मे बी आपको बोलने की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ और लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है. एंड फिर इसका एक ये मैसेज भी है कि शायद आप में से कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है. मे बी आप अपनी सिंगिंग के थ्रू लोगों को हील कर सकते हैं. आपके सॉन्ग्स में कोई मैसेज हो सकता है, या आपकी आवाज़ लोगों के दिलों तक जा सकती है. लोगों को आप एंटरटेन कर सकते हैं. लेट्स सी, इसके ऊपर लिखा है रिवर्स्ड रोल्स. लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. नंबर 10 है रिवर्स्ड रोल्स. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग. मैंने टेबल्स टर्न होने की बात की थी शायद इस रीडिंग में. यस, अगर आपको याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि रोल्स रिवर्स हो चुके हैं. आई डोंट नो, बट देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है. बट ये जो इस पर लिखा हुआ है, लिव योर ओन ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स. हमेशा अपने ट्रेडिशन से, वैल्यूज़ से और अपनी नॉर्म्स से कनेक्टेड रहें, और कभी लेस के लिए सेटल ना हों. जब भी आप अपनी इन चीज़ों को छोड़कर कुछ और करेंगे तो ज़िंदगी में नुकसान होगा. मे बी जो भी आपके ट्रेडिशंस हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, एंड आई डू फील कि आप अपनी वैल्यूज़ के लिए जब खड़े हुए हैं तो चीज़ों ने पलटी खाई है. यानी आपके हक में अब सारी सिचुएशन बदल रही है. आपके पर्सन भी लर्न कर रहे हैं बिकॉज़ आप अपनी वैल्यूज़ के लिए खड़े हुए हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी इस कनेक्शन में जो आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थी, नॉर्म्स के ख़िलाफ़ थी.
बिकॉज यू आर दिस सेक्रेड वुमेन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ऑलरेडी अपनी वैल्यूज़, अपनी फैमिली, अपने ट्रेडिशंस, अपना रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है। तो हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको किसी ना किसी तरह से मजबूर कर रहा था कि आप अपनी वैल्यूज़ को भूल रहे थे या कुछ इस तरह का था, और आप उसी से दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। आपको रियलाइजेशन होगी और आपने कनेक्ट कर लिया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस लेंगे। तो बहुत सारे आ गए हैं, ये हम नहीं ले सकते हैं, बट इसमें है क्या? यूजिंग ऑल योर सेंसेस, दिस इज़ वेरी नाइस। आई रियली फील के आपको ऐसा फील हो रहा है कि फाइनली आई एम इन माई सेंसेस, मैंने सही डिसीजन ले लिया है, फाइनली आई एम इन कंट्रोल, ये आप सोच रहे हैं। ओ माई गॉड, गेट रेडी टू विन, यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, मैं पहले ही फील कर रही थी। फीड योर क्यूरोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू, आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करें। इस कनेक्शन के लिए वेट करें, वेट फॉर इट, बी पेशेंट विद लाइफ, चीज़ों के लिए, इस कनेक्शन के लिए पेशेंट रहें। एंड विद दिस आई फील कि ये इंसान बहुत क्यूरियस हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। सो चीज़ों के लिए वेट करें, हर चीज़ खुद आपकी तरफ आएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट बाकी जो चीज़ें हैं, आपका पैशन, आपके गोल्स, उनके लिए अगर आपको कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है तो फौरी तौर पर करें, उसके ऊपर एक्ट करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से, अगर वो कुछ अभी कहना चाहते तो क्या कहते। आई मिस आवर फ्रेंडशिप, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप दोनों की फ्रेंडशिप को। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको एक पॉइंट पर मैनिपुलेट किया कि चलो दोस्त बन जाते हैं, सिर्फ दोस्ती कर लो, दोस्त बन जाओ। आई एम ट्राइंग टू ओपन अप, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ओपन अप हों आपके साथ। यू आर माई डेस्टिनी, सो आई डू फील के कहीं ना कहीं जब वो इस सारी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, उनको ये रियलाइजेशन होगी कि आप उनकी डेस्टिनी हैं, या कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर रहे हैं कि जो उनकी डेस्टिनी में होगा वो पलट कर उनके पास वापस आ जाएगा। बट समटाइम्स इंसान को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए ट्राई करना होता है। मे बी दिस इज़ दे नीड टू लर्न। और आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डेस्टिनी पर सरेंडर करें इस मामले में। अगर ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में होगा तो ये आपकी तरफ हर हाल में आएगा, आप अपनी डेस्टिनी को बाईपास नहीं कर सकते। और आपके पर्सन के लिए लर्न करने के लिए ये है कि उनको अपनी डेस्टिनी तक जाने के लिए मूव करना होगा। वेरी अमेजिंग मैसेजेस, दिस कनेक्शन इज़ इंटेंस। यस, ये कनेक्शन इंटेंस है आपके पर्सन के लिए। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, हमने एस ऑफ सोर्ड्स देखा था, और बॉटम पर हमारे पास क्या है? आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, यस आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस, चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान, और ये इंसान आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं। यू आर अमेजिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई फीलिंग्स, सो आई डू फील कि अभी फ़िलहाल वो थोड़ा सा झूल रहे हैं डिफरेंट इमोशंस के दरमियान। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। और बहुत खूबसूरत कार्ड्स हमने ऑलरेडी देख लिए हैं कि आप लोगों का यूनियन भी होगा, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के दरमियान होगी, बहुत ज़्यादा मीटिंग, बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा लव आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। येस एंड नो, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। आपके लिए एडवाइस हमने देखी या नहीं, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं। बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, ऐसे लगता है जैसे किसी ने बोला कि आपने एडवाइस नहीं ली हमारे लिए। सो एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए एडवाइस। क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए इस सारे समय में? वैसे तो आप लोगों को पता है आपको क्या करना चाहिए और आप कर भी रहे हैं, पर लेट्स सी। वन कार्ड स्पिरिट, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है? डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर के लिए, क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए? स्पिरिट, डिवाइन मैसेज,
क्या एडवाइस, ओके ओके, कार्ड आ चुका है। ओ माय गॉड, शावर ऑफ अबंडेंस, टू हील। ओके, पढ़ना पड़ेगा हमें क्योंकि इस पे फाइनेंशियल का वर्ड आ गया। आई डू फील कि जो आपका पैशन है, जो भी आपका वर्क है, आपके फाइनेंसिस से भी कनेक्टेड है। टू हील योर फाइनेंशियल सिचुएशन, फर्स्ट गिव अस योर वरीज एंड कंसर्निंग मनी। वी विल, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, गाइड यू, आई थिंक ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। In order to show you how to create and accept abundance as we work together, your financial situation will heal as fast as you'll know. You'll allow, और नो भी कह सकते हैं आप। सो एनी वे, आई रियली रियली फील कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका काम है उस पर आप फोकस करें और आपको बड़ी उसमें सक्सेस मिलेगी। Shower of abundance, and then energy work. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. Oh my God, clients. So आप में से कोई लाइट वर्कर है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ, कोई रेकी हीलर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, आपके पास कोई डिवाइन गिफ्ट है जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों को हील कर सकते हैं। सो वो कीप ऑन डूइंग दैट, और आप इससे ख़ुद भी हील होंगे। एंड आई फील कि इस कनेक्शन के रिगार्डिंग अगर हम इस मैसेज को देखें तो आप अपने पर्सन को हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं, जो कि वो पिक करेंगे और फिर उनके लिए ज़रा आसान होगा और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होना, और वो आपकी तरफ आएंगे बिना हेजिटेशन के। सो अब हम आपका येस एंड नो शुरू करने लगे हैं। अमेजिंग मैसेज आया है ये क्लाइंट्स वाला। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं या कुछ आपको करना चाहिए जो अभी तक आपने स्टार्ट किया नहीं है। अगर कर लिया है तो उस पर पूरी तरह से फोकस करें, आपको सक्सेस मिलेगी। वाई एफ एच। सो बहुत से लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि हम टैरो लर्न करना चाहते हैं। तो ये आपको किसी से आई थिंक कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक पर कार्ड का मीनिंग लिखा हुआ है आप वही बोलें। हर इंसान अपनी इंटुइशन के मुताबिक, अपनी इमेजिनेशन के मुताबिक कार्ड को इंटरप्रेट करता है। सो टैरो इज़ अ ब्यूटीफुल टूल, आप भी कर सकते हैं ये। आपने अपनी इंटुइशन को यूज़ करना है और जेन्युइनली जो कार्ड्स को देखकर एनर्जी आप पिक करते हैं वही आपने आगे डिलीवर करना है मैसेज। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस अगर आप करना चाहते हैं। सो ट्राई अगैन। सो अपने लिए रीडिंग्स किया करें, अपने घर वालों के लिए, ये तो सब आपको बताएंगे ही। इससे आपके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप रीडिंग्स करेंगे उतना ज़्यादा इन्हेंस होगा। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप कर सकते हैं। और मैं टैरो नहीं सिखाती हूँ, मेरा एक वीडियो है वैसे टैरो के बारे में, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपको मिल जाए। काफ़ी पहले मैंने बनाया था, उसमें मैंने थोड़ा सा सिखाया था। YEND। तो हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई चीज़ आप करते हों। सो वी हैव आस्क ए फ्रेंड, और आस्क ए फ्रेंड को हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंटुइशन। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी और ये लेटर्स और नंबर्स हैं। आई रियली होप कि इसमें आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा। एंड फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आपने पर्सनल रीडिंग अगर बुक करनी है मेरे साथ तो उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको ईमेल करना होगा mysticworld1111@outlook.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। और स्कैमर्स से बचकर रहिएगा। मैं जब भी आप लोगों की रीडिंग करूँगी मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी उस रीडिंग में, और यही टेबल होगा जिस पर मैं रीडिंग करूँगी आप लोगों के लिए। सो स्कैमर्स से बच कर रहिएगा, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ।
सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।